अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद अनस हमज़ा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री टॉक। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि हमारे चैनल की हर अपडेट आपको मिलती रहे। आज हम केमिकल बॉन्डिंग की एक नई टाइप को एक्सप्लोर करेंगे, उसके बारे में स्टडी करेंगे डिटेल में, जो कि है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। और फिर उसके बाद हम कंपैरिजन करेंगे कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के दरमियान। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को हम डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं और ये जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है ये भी स्पेशल टाइप है कोवलेंट बॉन्ड की, जिसके अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जो कि बॉन्ड बना रहे होते हैं वो के सप्लाई किए जाते हैं एक एटम से। तो जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी जो बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू, तो जो एटम वो इलेक्ट्रॉन्स देता है उसको हम डोनर कहते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है एटम उसको हम एक्सेप्टर कहते हैं। तो बेसिकली अगर हम देखें डेटिव बॉन्ड यानी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की पहचान को, तो जब भी कोई बॉन्ड फॉर्म हो, ऐसा बॉन्ड जिसके अंदर सिर्फ एक एटम जो है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा हो दूसरे एटम को, जिसको नीड हो इलेक्ट्रॉन्स की, यानी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, तो ऐसे बॉन्ड को हम कहेंगे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या फिर डेटिव बॉन्ड। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो हम अमोनियम क्लोराइड की एग्जाम्पल को देख सकते हैं, जिसके अंदर अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड मिलकर मॉलिक्यूल्स यानी उसके मिलकर जो अमोनियम क्लोराइड बनाते हैं। तो उसके अंदर जो नाइट्रोजन होता है अमोनिया के अंदर वो एक्ट कर रहा होता है एज अ डोनर के तौर पे, और हाइड्रोजन आयन जो होता है हाइड्रोजन क्लोराइड के अंदर वो एक्ट कर रहा होता है एज अ एक्सेप्टर के तौर पे। तो जब पूरा बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तब जाके हमें मिलता है अमोनियम क्लोराइड, जो कि होता है डेटिव बॉन्ड की एक एग्जाम्पल है। जो कि तो बेसिकली होता कुछ इस तरीके से कि जो अमोनिया के अंदर जो नाइट्रोजन मौजूद है उसके पास लोन पेयर्स हैं। लोन पेयर्स मींस के पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो इलेक्ट्रॉन रिच है। तो वो क्या करता है, वो हाइड्रोजन क्लोराइड का जो H पॉजिटिव आयन है उसके ऊपर अटैक करता है। तो जब वो अटैक करता है तो इस तरीके से क्या होता है, NH पहले नाइट्रोजन के पास 3 हाइड्रोजन थे, अटैक करने के बाद उसके पास हो गए 4 हाइड्रोजन। जब उसके पास 4 हाइड्रोजन आ गए तो उस पर एक अनस्टेबिलिटी आना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो ज़रूरत से ज़्यादा बॉन्ड्स बना रहा होता है। तो इस तरीके से हमारे पास NH4 फॉर्म होता है, जिसके ऊपर हम अनस्टेबिलिटी की वजह से प्लस का साइन लगा देते हैं। देन उसको स्टेबल करने के लिए क्लोराइड आयन जो होता है वो आके जाके साथ अटैच हो जाता है। इस तरीके से हमारे पास अमोनियम क्लोराइड फॉर्म होता है। और ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है ये एक एग्जाम्पल है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की। इसी तरह अगर हम देखें तो हमारे पास एक और एग्जांपल निकल के सामने आती है हाइड्रोनियम आयन की। तो इसमें भी बेसिकली ऐसा ही होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अटैक करके कैप्चर कर लेते हैं हाइड्रोजन के आयन को। यानी कहीं पर भी अगर इलेक्ट्रॉन रिच एटम मौजूद हो जिसके पास काफ़ी सारे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो, तो वो जो है ना बेसिकली कॉज क्रिएट करता है किसी भी डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जो है फॉर्मेशन में। अगर हम इन दोनों के दरमियान यानी कोवलेंट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड के दरमियान कंपैरिजन करने की कोशिश करें तो उसके कुछ पॉइंट्स निकल के हमारे पास सामने आ सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट तो ये है, द कोवलेंट बॉन्ड इज़ फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स, वेयर इज़ द कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज़ फॉर्म बाय वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो बेसिकली मेन डिफरेंस है दोनों के अंदर वो ये है कि कोवलेंट बॉन्ड जो है वो म्यूचुअल शेयरिंग के बाद बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, यानी दोनों एटम्स की जो है इन्वॉल्वमेंट उसके बॉन्ड के बनने में होती है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को देखें तो वहाँ पे सिर्फ वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, यानी एक एटम्स जो है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है दूसरे एटम्स को। तो दूसरा पॉइंट हमारे पास है, द कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द सिमिलर और डिसिमिलर एटम्स। कोवलेंट बॉन्ड जो है सिमिलर एटम्स के दरमियान भी फॉर्म होता है और डिसिमिलर एटम्स के दरमियान भी फॉर्म होता है, जबकि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द टू अनलाइक एटम्स। लेकिन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड हमेशा दो अलग अलग एटम्स के दरमियान ही फॉर्म होगा, वो सिमिलर एटम्स के दरमियान फॉर्म नहीं होगा। अगर सिमिलर एटम्स के दरमियान फॉर्म कोई बॉन्ड होगा तो वो कोवलेंट बॉन्ड कहलाएगा। तीसरा पॉइंट हमारे पास है, कोवलेंट बॉन्ड में भी पोलर और नॉन पोलर। कोवलेंट बॉन्ड पोलर भी हो सकते हैं और कोवलेंट बॉन्ड नॉन पोलर भी हो सकते हैं, लेकिन डेटिव बॉन्ड इज ऑलवेज पोलर। लेकिन जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है वो हमेशा पोलर ही रहेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट इज, कोवलेंट कंपाउंड आर यूजुअली इनसॉल्युबल इन वाटर। जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो आमतौर पे इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, लेकिन कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। लेकिन कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं वो थोड़े बहुत जो है सॉल्युबल होते हैं वाटर में।
इसी के साथ हमारी आज की वीडियो इख्तिताम को पहुँचती है। अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन हो या कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं हम आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।